वेलकम प्यारे बच्चों, आप लोगों के अनकाउंटेबल कमेंट्स आए हैं। जैसे ही मैंने आज ये वीडियो पब्लिश किया था पहला, तो उस पर एक तरीके से बौछार हो गई न्यू मैसेज की कि सर हम सबको एक सेकंड मैसेज आ गया है और बिल्कुल न्यू मैसेज आया है। और बच्चे बहुत ज़्यादा इस मैसेज को लेकर परेशान हो गए कि ये क्या मैसेज आ गया, और वेबसाइट पर जा रहे हैं तो डेट तो क्लोज आ रही है, 5 दिन का टाइम है और ये क्या आ गया। और ऐसा कुछ लिखा आया है आप लोगों के लिए, डियर योर आंसर बुक या बुक्स जो भी है बीन रजिस्टर्ड फॉर सब्जेक्ट, जो आपने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है उसके कोड नंबर हैं और साथ में शॉर्ट फॉर्म में उस सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। जैसे ये 001 हिंदी कंपलसरी का है, किसी के 012 संस्कृत साहित्य का है, ऐसे हैं। एंड और सबसे ज़्यादा उनको कंफ्यूजन हो रहा है इस वर्ड से, ये क्या आ गया अनडिफाइंड, क्योंकि हमने भी इतने सारे वीडियो बनाए उसमें कहीं पर भी ये अनडिफाइंड ये वर्ड यूज़ नहीं किया और ये लिखा आ गया। तो फिर इसके बाद में आर्ट्स का बच्चा है तो 8 और फिर कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर, साइंस में से शॉर्ट में लिख देगा और सेकेंडरी वालों को। और जिनको नहीं आया है ये मैसेज 1-2 दिन में या कुछ ही दिन में उनको भी यही मैसेज आने वाला है, तो वो भी इस वीडियो को देख लें, ध्यान से समझ लें, ताकि घबराकर इधर उधर आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई है बेटा जिन्होंने कमेंट्स किए, क्योंकि सेम कमेंट्स हैं लगभग 100 के ऊपर, तो अभी मैं देखकर आया था। तो इसका मैं समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। आप लोगों को बोर्ड की स्क्रूटिनी का मैं पूरा वो पढ़ के बता रहा हूँ, सामने देख लीजिए सभी बच्चे, ये कोई नई चीज़ नहीं आई है, ये भी समझा रहा हूं, पर ये समझ लीजिए सामने नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही लास्ट डेट खत्म होगी, मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा था, बच्चे कह रहे थे सेम बात रिपीट कर रहे हो, लेकिन मैं इसीलिए आपसे वो बात कर रहा था क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि सर ये बात क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा था लास्ट डेट के जस्ट बाद आपको अंडर प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है, यही कह रहा था। अब आप अभी जाओगे स्टेटस पर तो जा ही नहीं पा रहे हो, डेट क्लोज आ रहा है। तो डेट क्लोज आने से मतलब ये है कि आपके जो डेटा है उसको वेबसाइट पर वो अपलोड करेंगे बेटा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि इस मंडे से ही आपका जो मंडे निकला, यहीं से जो डेट क्लोज के बाद में जो बच्चे थे जिनका रिजल्ट पहले आया था, जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिए। तो साफ लिखा हुआ है कि आपको एक मैसेज आएगा। और जो सेकंड मैसेज में आईडी पासवर्ड की बात कर रहा हूँ, वो सेकंड मैसेज इसलिए है क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला है जिसमें आईडी पासवर्ड आएंगे। एक तो फर्स्ट मैसेज आपको मिला, ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लो, क्योंकि बार बार आप कमेंट करते हो, नहीं ले पाता हूँ, वीडियो में समझा देता हूँ और इधर उधर आप लिखते हो, बहुत से आपको रिप्लाई नहीं देते हैं। मैं बता दूँ, ये फर्स्ट मैसेज आया था, ध्यान से समझ लो, इसमें आपके आईडी पासवर्ड आए थे। ये आईडी पासवर्ड आए थे आपको केवल मात्र स्टेटस चेक करने के लिए। अभी स्टेटस नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन बाद में आपकी स्टेटस चलने लग जाएगा। ये जो स्टेटस है यही तो आपको बताएगा कि अभी आपकी ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको जो सेकंड मैसेज ये आया है, जिसकी मैं आईडी पासवर्ड वाला बात कर रहा था, वो वाला नहीं, ये जो भी मैसेज आया है ये इसलिए आया है आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुशखबरी है ये, घबराने वाली नहीं बल्कि खुशी की बात है कि आपका रोल नंबर वहाँ पिक कर लिया उन्होंने और आपकी कॉपी का काम शुरू कर दिया है। आपकी मार्कशीट को अपडेट करने का, कॉपी के रीटोटल करने का, आपकी आंसर शीट को स्कैनिंग करने का पूरा काम शुरू हो गया। यानी आप भाग्यशाली हैं कि आपको बहुत ही जल्दी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया और आपकी जो कॉपी आएगी आंसर शीट
उस पर एक मैं आपको बता दूं, किसी बच्चे की पिछले साल मैंने डाउनलोड की थी, कुछ नंबर लिखे हुए हैं, वही नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये कॉपी देख लो आप वीडियो में, ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, यही नंबर है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। जब आपकी कॉपी स्कैन होकर आएगी तो आप सेम नंबर उस पर पाओगे, 17345, किसी के 18475। जैसे जैसे उस बच्चे का स्क्रूटिनी पर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस नंबर के उस कॉपी पर लिखाएगा। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है अभी बता देता हूँ। ये जो प्रोसेस है आप लोगों की, ये प्रोसेस एक तरीके से यही वर्ड है जो मैं आपको बार बार कह रहा था, अंडर प्रोसेस। अनडिफाइंड का मतलब अंडर प्रोसेस ही है। अभी आपकी कॉपी उन्होंने वहाँ जाकर ढूंढना शुरू की है, ठीक है। आपकी कॉपी अभी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन वाला मैसेज कौन सा होगा? वो जो मैंने बताया, जो मैं कह रहा हूँ आईडी पासवर्ड वाला फर्स्ट, ये अलग मैसेज है। दूसरा जो आईडी पासवर्ड वाला मैसेज आएगा, सेकंड मैसेज, वो ही आपका कंफर्मेशन है। इसी से तो आप ही लॉगिन करोगे, इससे लॉगिन करोगे तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये अब क्या कर रहे हैं, अभी आपकी कॉपी का रीटोटल हो रहा है, आपकी मार्कशीट का अपडेशन हो रहा है, आपकी कॉपी का स्कैनिंग हो रहा है, और फिर उसको डिजिटली वापस अपडेट करके आपको ये मैसेज भेजा जाएगा। ये मैसेज आते ही आप आपकी आंसर शीट और मार्कशीट डाउनलोड कर लेना बेटा। तो यानी कि अभी डेट क्लोज हो रहा है उससे मतलब नहीं है, वहाँ काम हो रहा है। अगर वहाँ वो काम नहीं होता तो मैसेज कैसे आता? काम हुआ है तभी तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, यानी आपकी कॉपी और आपकी मार्कशीट का कार्य स्टार्ट हो चुका है। फिर भी आपको जैसे ही अगर कोई ऐसे भी कोई मैसेज आ जाता है, कोई ऐसी बात आ जाती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने जल्दी से इस सारी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या है, क्या मैसेज है, बच्चों को जल्दी से जल्दी हेल्प पहुंचा पाऊं। क्योंकि एक को कमेंट का रिप्लाई देता तो 10 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे छूट जाते। अलग अलग को देने के बजाय मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ न्यू मैसेज मीनिंग का। अनडिफाइंड भी अब आप समझ गए, एक तरीके से अंडर प्रोसेस ही है ये। यही चीज़ आपको कुछ दिन बाद में, जब ये लास्ट डेट ये डेट क्लोज्ड वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा, और जब आप यहाँ पर आएंगे, इस जगह ये लिख रहा, इस पर आएंगे, और फिर यहाँ पर आकर आप इस आईडी पासवर्ड से, जो फर्स्ट वाला आया है, इससे आप यहाँ पर अंदर सबमिट करेंगे, अंदर जाएंगे और आपका स्टेटस चेक करेंगे। आपका स्टेटस चेक करेंगे, इस स्टेटस पर आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी, ठीक है। और कुछ ही दिनों बाद में आप चेक करते रहना बेटा, भले डेली भी चेक कर सकते हो। कुछ ही दिन बाद में आपको एक मैसेज मिल जाएगा, आपकी कॉपी डाउनलोड हो जाएगी और आपकी मार्कशीट भी डाउनलोड हो जाएगी। अगर फिर भी किसी बच्चे के मैसेज अभी नहीं आया हो तो कुछ दिन इंतज़ार कर लें, आ जाएगा। जैसे रजिस्टर हुआ उसका रोल नंबर उसको आ जाएगा। 10th वालों का रिजल्ट लेट आया था तो हो सकता है 10th वालों का थोड़ा लेट ही रजिस्ट्रेशन नंबर आए। घबराना नहीं है, लाखों हजारों बच्चे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। मैं यही रिप्लाई दे रहा था, बेटा थोड़ा इंतज़ार कर लो। आज कितने भैया बहनों का आ गया, आपका भी आ जाएगा। और जिनका आ गया वो बने रहे मेरे साथ में, ताज़ा अपडेट बताते रहें अभी स्टेटस क्या चल रहा है। क्योंकि जैसे ही हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो बोर्ड ने साफ लिखा हुआ है इस चीज़ का, मैंने हर वीडियो में कहा है। कोई भी बच्चा फिर बाद में बुरा मत मानना, ये मत बताना कि सर मेरे कॉपी डाउनलोड नहीं हो रही, मेरे डेटा क्लोज हो गया और मेरे मैसेज आया था पर मुझे ध्यान नहीं रहा। तो फिर वो क्या है, 5 दिन बाद हटा लेते हैं। इसीलिए हमें आईडी पासवर्ड आते ही सबसे पहले क्या करना है, अपनी आंसर शीट डाउनलोड कर लेनी है, अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लेनी है। एक बार पुरानी मार्कशीट से नई मार्कशीट को मैच कर लेना है, कॉपी को ध्यान से देख लेना है। आपके समझ में नहीं आया है तो जिन गुरुजी से आपने पढ़ाई की उनको बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फिर गड़बड़ लगे कि नहीं यार, तो फिर हम ऑब्जेक्शन की प्रोसेस करेंगे, पर ये सब 5 दिन में होता है, यानी 5 दिन के अंदर ही ऑब्जेक्शन भी लगाना रहता है। तो ठीक है, आगे की प्रोसेस है। अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आया है अनडिफाइंड का, पूरी चीज़ मैंने समझा दी। आगे भी कोई भी दिक्कत आएगी, जब तक आपकी आंसर शीट, आपकी मार्कशीट, पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है,
मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज लाता रहूँगा। आरबीएससी ऑनलाइन हेल्प फॉर स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये जो आप लोगों से प्रॉमिस किया है पूरी कोशिश करूँगा इसको निभाने की। मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे भी आपकी हेल्प मिलती रहेगी, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।